अगर आपने भी अपने किचन गार्डन और टेरेस गार्डन के लिए कुछ फूल और सब्जियों के बीज जर्मिनेट किए हैं, लेकिन जर्मिनेट होने के बावजूद भी वह कुछ समय बाद मर जाती हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदायक होता है और हमारा मनोबल भी गिर जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपने कुछ सब्जियों और फूलों के सीडलिंग्स अपने घर पे ही तैयार कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से आपकी सीडलिंग्स मर जाती है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपकी सीडलिंग्स मरे ना और आप घर पे ही अपने टेरेस गार्डन और किचन गार्डन के लिए सब्जियों और फूलों को तैयार कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर घर पे ही सीडलिंग्स तैयार कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले अगर आप घर पे ही सीडलिंग्स ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सीडलिंग्स ट्रे लेना होगा, क्योंकि अगर आप सीडलिंग्स ट्रे का उपयोग नहीं करेंगे और जमीन में ही आप अपने बीजों को डाल देंगे तब आपका जो बीज है वो जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ कुछ खरपतवार भी निकल आएंगे जिससे आपको उसको पहचानने में बड़ी मुश्किल होगी और आपका पौधा हेल्दी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप जब भी बीजों को लगाएं हमेशा सीडलिंग ट्रे का ही उपयोग करें, जमीन में बीजों को न डालें। दूसरे नंबर पे आता है कि आपको एक अच्छी सॉइल मिक्स बनाना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सॉइल मिक्स नहीं बनाएंगे तो आपका पौधा जर्मिनेट होगा लेकिन अच्छी न्यूट्रिशन उसको न मिलने के कारण आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए आप जब भी पौधों को जर्मिनेट करें एक अच्छी सॉइल मिक्स बनाएं और जैसे ही आपका पौधा धीरे धीरे निकलने लगे आपको सबसे पहले इस प्रकार के नेट का उपयोग करके अपने ट्रे को चारों तरफ से घेर लेना है, क्योंकि कुछ कीट पतंगे होते हैं जो कि हमारे पौधे को खराब कर देते हैं और वो सारे के सारे जड़ से ही उसको खा जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपका बीज धीरे धीरे ग्रो करने लगे तो आपको एकाएक उसे पानी नहीं देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि बीज जर्मिनेट हो गया है तो फिर उसे भर भर के पानी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जब भी वाटरिंग करनी है आपको इस तरीके से देख लेना है कि जो आपका ट्रे है ऊपरी सतह पर धीरे धीरे अगर मिट्टी सूखने लगे तभी आपको उसको वाटरिंग करनी है। वाटरिंग जब भी करें आपको स्प्रे के माध्यम से ही करना है, ऐसे भर भर के पानी आपको नहीं देना है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने पौधों को सिर्फ कोकोपीट में ग्रो कराया है तो जैसे ही आपका पौधा जमकर तैयार हो जाए उसके बाद आपको लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, क्योंकि कोकोपीट में कोई भी पोषक तत्व तो नहीं रहता है, वो सिर्फ एक तरीके से नारियल का छिलका होता है। पांचवें नंबर पे आता है सनलाइट यानी धूप, कि अगर आपका पौधा जमकर अच्छे से तैयार हो गया है तो आपको उसे धूप में रखना है कि छांव में। अगर धूप में रखना है तो उसे कितनी देर तक का धूप दिखाना है, अगर छांव में रखना है तो उसे कितनी देर तक छांव में रखना है। तो अगर आपका पौधा जमकर तैयार हो गया तो आपको कम से कम उसे 2 या 3 घंटे की अच्छी धूप दिखानी है। और अगर आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपके पौधे में ट्रू लिप्स आनी शुरू हो जाए तब आपको धूप में कम से कम उसे 4 से 5 घंटे तक रखना है, ताकि आपके पौधे की जो ट्रू लिप्स हैं वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर सके और पौधा अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके। फ्रेंड्स, ये थी धूप और छांव की बात। अगर हम इसके बाद बात करें कि जैसे ही आपका पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए तब आपको क्या करना है। जैसे ही आपका पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए आपको उसे तुरंत ट्रांसप्लांट कर देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन तक अपने पौधों को सीडलिंग्स ट्रे में रखेंगे तो आपका पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। और आपको प्रॉपर तरीके से अपने पौधे की देखरेख करनी है और उसमें जो भी खरपतवार हो उसे समय समय पर साफ सफाई करके निकालते रहना है, क्योंकि खरपतवार जामने के कारण आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपके पास ग्रीन हाउस का भी व्यवस्था है तो आप अपने पौधों को ज़्यादातर कोशिश करें कि उसमें ही ग्रो कराएं, क्योंकि जो ग्रीन हाउस होता है वो अच्छे से धूप को मेंटेन करके तभी आपके पौधे तक पहुंचाता है। ये मेरा सिलोसिया का पौधा है जो कि देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी ट्रू लिप्स भी आ चुकी हैं, जिससे पौधा काफी हेल्दी होकर चलता है और उसके मरने की भी संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपने बीजों को कुछ इस प्रकार से सीडलिंग ट्रे में ही ग्रो कराया हुआ है और इनकी जर्मिनेशन की बात करें तो इनमें कम से कम 80 से 90% बीजों का जर्मिनेशन हमको देखने को मिल रहा है और पौधा देखिए कितने हेल्दी तरीके से चल रहा है। और इसमें देखिए आप धीरे धीरे ट्रू लिप्स भी आने लगे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना भोजन खुद ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें कि अगर आपने बीज बोए हैं और आपका बीज जर्मिनेट हो गया तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।